अस्सलाम अलैकुम। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो मेरी सास ने कहा चल बैठ तुम्हें डॉक्टर के पास ले चिल्लो। लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की सूरत में तैयार हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, बना मैं कुछ नहीं कह सकती, थोड़ी देर इंतज़ार करो। और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ही बैठी थी तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगे तुम्हारी बहू बनकर रहूंगी। मेरे अंदर ही रह गई थी, इसलिए उन्हें भी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। डॉक्टर साहिबा का चेहरा उतरा हुआ था। इसने मुझसे पूछा क्या आपको बचपन में कुछ चोट वगैरह लगी थी? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा क्यों कह रही है? उन्होंने कहा इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। मैंने पूछा किया? उन्होंने कहा आप कभी मां नहीं बन सकती, बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं, ये पैदाइशी है जिसके बारे में तफसील से नहीं समझा सकती। इतना कहूंगी कि आप बच्चे पैदा करने वाली नहीं हैं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया था। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मुश्किल मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। वहां पर बैठकर रोने लगी, आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत की शादी की थी, अब अपनी सास की बातों का क्या करूं, जो कहती थीं कि मेरी माँ भी उन्हें बार बार टालती थीं। अब मुझे लग रहा था कि मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत ना रहेगी। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर ऐसी औरत की जिंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोती रही, यहाँ तक कि दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, हमेशा के लिए बंद हो जाऊं। रोका तो दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारी शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्त के बाद बोले बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले चिल्लो। जानती हो रशीदा बेगम के पास जितनी भी बेऔलादा औरतें आती हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सकी, फिर बच्चे मेरे हुए पैदा हूँ, डॉक्टर की दवा से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ साउथ कोरियन देती हैं बेटी, इसके बाद तुम्हारे घर में खुशखबरी पकी होगी। लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं, उनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टर ने शायद ये ख्याल किया हो कि मैं तेरा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ऐसी बातें कर रही है। मगर तो फिर फिक्र ना कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। इसकी गोलियां खाकर तो एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी राहिला को भी इसी के पास लेकर गई थीं और रशीदा बेगम की गोलियां खाने के बाद वो इसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ रशीदा बेगम के पास चिल्लो। में चीनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो इसने मुझे चादर ओढ़ने को कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताना नुमा घर पर चली गईं। रशीदा बेगम के पास वाकई काफ़ी औरतें बैठी थीं। औरतों में से एक से मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की गोलियों से ठीक हुई है और ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी परेशानी दूर हो गई कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। आखिरकार रशीदा बेगम के पास गई तो उन्होंने शफकत से मुझे तंदुरुस्त किया और फिर 3 गोलियां लेकर मुझे देखकर बोले बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, उनमें से एक भी छूटने न पाए। और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो आखिर में पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियां लेकर मेरी सास ने कहा मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का पता ही नहीं। ये कीमती चीज है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर इस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली है वो। ना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तली होती हैं, कभी भी अपनी बहू के किसी नक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जब तक मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लेकर नहीं आई। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक पैकेट दिया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं और ये तादाद में 3 थी। कहने लगे मैं रोज़ाना रात को तुम्हें ये गोलियां दे दूंगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और ख़बरदार उसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना दवा के असर करने के लिए सूना जरूरी है। जी समझ गई। मैंने शगुफ्ता से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई। मैं वहीं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत दी है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, वो भी कुछ ना बोलें, जैसे उन्हें मेरी किसी चीज़ से गल्ला ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर ना कहीं के आसार जरूर देखे थे। इसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली। गोली रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस गोली को अपने हल्क से नीचे उतारा। अब बस इंतजार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शौहर को खुशखबरी सुनाऊं। ये 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सबसे ज्यादा परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती मेरी कमीज
पर सिया रंग के दाग लगे होते। इन दागों का निशान भी समझ में नहीं आता था कि कैसे लगा है। उसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे दिन में थकन होती। इस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ न कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स तकरीबन मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। इसके बाद मुझे शायद जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई, बिस्तर के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा इनाम ज़ाय हो गया है। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब ना जाने बाकी 2 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा आ नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सी दौड़ है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। बजा के वक्त सुबह मेहमान ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सब सुबह उठ जाते हैं, सुबह ही उनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर था आ नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो इंशाअल्लाह सुबह ही रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी। मगर उसकी नौबत ना आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैंने सोने का ड्रामा किया कि कहीं ये ना समझी कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि अक्सर इस वक्त मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि अकेले मुझे देखकर कमरे से चली जाएंगी, मगर ऐसा ना हुआ। वो मेरे कमरे में दाखिल हो गईं। थोड़ी देर तक कुछ करती रहें, फिर एक जानी पहचानी खुशबू मेरे नथनों से टकराई। इतरा अगर बत्तियों की थी, उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं सोने का ड्रामा करती रही कि उन्हें शक ना हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराना शुरू की तो मुझसे रहा नहीं गया। गर्म गर्म राख मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे हल्का महसूस हुआ। मैंने एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल उछलकर हल्क में आ गया। उन्होंने सिया रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग की बंदी थी, जिसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ है। मुझे उठकर चीखता चलाता देखकर वो घबरा गईं। बोले, होश में आजा, अभी मेरे सवाल जवाब मत कर। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं। अगर मैं ना लेटती तो क्या करती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि उनके साथ साथ मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घट रहा था। इससे पहले कि मैं चीखती चलाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की एक पसमानदा तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। एक तारीख सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस कर बाहर से ताला लगाकर चली गईं। इसे देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। मैं चीखती चलाती रही मगर किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली तरफ दौर था। मैं अपने शौहर आसिफ को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं इसी तरह दिन भर करती रही मगर इसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस साजिश में शरीक है और उसको मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। बोला, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर हो, मगर तुम्हें सास से काम लेना होगा। इसके पीछे छपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। इसे देखते ही मैं फट पड़ी। क्या हो गया है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए। तुम्हारी माँ ने अजीब और गरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टर रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का तो इसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा किया वाकई। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे पागल कोर्स क्यों दी। बताओ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मजबूरना मैं बैठ गई। उसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लो, मगर मेरे दिल पर बोझ सवार था। मैं उनके पांव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, पहले मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात गौर से सुनो आसिफ, तेरा सारा अंदाज बदल गया है। मेरी उम्मी को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी हैं और कमजोरों की मदद करती हैं और वो सबका मुफ्त इलाज करती हैं। सर, तुम इस बात को नहीं जानते कि हमने इर्तिकाज सरगर्मियां चल रखी हैं, मगर मैं उम्मी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करते हैं, खासकर बे औलादा औरतों की। और तुम कि वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से ना जाए, जैसे कि वो वैसी ही बनाना चाहती हैं और उसके लिए कुछ अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे कराई, तुमसे वदा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ,
मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त होगी। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे बया कर मेरी तुम्हारी आरजू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी माना है ना। वो एक यकीन मान कर रही हैं तो उन्हें करने दो, इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे। मगर मैं जानता हूं कि माँ की नीयत पाक है, वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं अपने शौहर की। ये कहानी सुनकर मैं चला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गए आसिफ? मत बनू, तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? क्या अल्लाह की किताब में ऐसे फसाद की इजाज़त है? हर किसी ने नहीं, तुम्हारी माँ सरासर जादू में पड़ी हैं। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलाकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। तो क्या लोगों की मदद का नाम है? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर ताली है। अगर मैं पागल नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोलियां खुलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसिफ ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा, तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है, कौन सा ही बच्चा इस दुनिया में आ गया है। आसिफ में किसी बात को नहीं जानती, बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुमसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो, तुम्हारी माँ के हाथ कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं छोड़ दिया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो सकते में आ गई कि सोचा नहीं था कि वो इस कदर संदिल होगा। 2-3 घंटे के बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। इसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ अली मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं कटवा सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब इस कत्ल को नहीं होने दूंगी। मैं गुस्से में देखा, आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे इसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। फिर इसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मैंने सांस लिया कि इख्नर वो चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और मेरे कमरे की तरफ आ जाओ, निकलो इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन वहां रहूं, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊंगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसिफ की बात दूर दुरुस्त निकली कि मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। मैं दिल ही दिल मैं दुआएं कर रही थी कि जहां जा रही हूं उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहां पहुंची तो आसिफ के दोस्त की बीवी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया, चाय पिलाई। मेरे शौहर ने पहले ही बता दिया था कि मैं आ रही हूं उन लोगों के घर। मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हुई। मैं आराम से 6 महीने वहां रही। इस दौरान आसिफ ने मेरी कोई खबर नहीं ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी, लगता था वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिफ के दोस्त ने मुझे बताया कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। उन दिनों औरत को शौहर की जरूरत होती है, वो अपने दुख कहती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाता है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी, बरसों का बीमार और लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे मुआफ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी मुआफ कर दो। और सिर्फ तकरीबन रोने को थे। मैंने पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? तब आसिफ ने मुझे बताया कि माँ को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हुआ इससे उनकी होश उड़ गई, उनका दिमाग खराब हो चुका है और अजीब व गरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और वो जिंदगी की कशमकश में मुब्तला हैं। इस बात ने मुझे सुनकर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को मुआफ कर दिया। बेशक मुआफ करना आसान नहीं था। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो बार बार मुआफ़ी मांगती थी, मगर उन्होंने ना जाने किस किस का दिल दिखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ दे थी। आलम नशे में उनकी छत जैसे किसी कंटेनर पर अटकी थी। ये हालत देखकर मुझे भी दुख हुआ। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी जिंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दिखाऊंगी और ना ही किसी किस्म का जादू टूना करूंगी। चाहे जिंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी अल्लाह से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनाने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।